वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपसे आपकी लाइफ में आना चाहता है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। और अगर कोई भी मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखना चाहता है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड। आप इसको सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे पिका कार्ड्स रीडिंग्स मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। वहाँ पे आपको अल्फाबेट से इंट्यूटिवली या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज करने के लिए पिकअप फाइल मिल जाएगी, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है पिकअप फाइल देखने में, आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहा है इस वक्त? कौन है जो आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? ओके, ये दो कार्ड साथ आए हैं। ये पर्सन एज में आपसे छोटा हो सकता है, ठीक है। आप और इसके एज में डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान एक लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी एक सक्सेस पाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ा सा ये इंसान इमेच्योर है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। इसकी लाइफ में सक्सेस है या तो सक्सेस अचीव कर रहा है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे एज में छोटा है, ठीक है। आपसे एज में छोटा है, आपके एज पे बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ये इंसान आपसे मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपका भी अट्रैक्शन बन रहा हो, ठीक है। कोई ऐसी न्यू पर्सनालिटी है यहाँ पर। लिब्रा जमना क्यूरियस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्गो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। सैजिटेरियस की एनर्जी, यहाँ पे कोई इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, जो आपसे कनेक्ट हो रहा है। ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई बिल्कुल न्यू, आउट ऑफ फेयर कोई ऐसी न्यू इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी सोच रहा है, आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज सब सोच रहा है, एक सक्सेस सोच रहा है। मतलब उसको एक होल स्टोरी वो देख रहा है आपके साथ आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी का इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा ऑफर है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आपकी लाइफ में जो आ रहा है और जिसको आप इंतजार कर रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, जो आपके साथ स्टेबिलिटी के ख्वाब देख रहा है, जो आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन के ख्वाब देख रहा है, वो दोनों डिफरेंट इंसान है। एक, आप बहुत ज्यादा इमोशनली टर्मोइल से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में टू ऑप्शंस हैं। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वो इंसान नहीं है आप जिसका इंतजार कर रहे हैं। आप डुअल माइंडसेट में हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस हैं, ठीक है। आप, मुझे नहीं लग रहा आप किसी न्यू की तलाश में या न्यू को आप एक्सेप्ट करने के उसमें, बिल्कुल। कोई आपकी लाइफ से आपको छोड़कर गया हुआ है, कोई आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं। काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। आप अपने आप से उलझे हुए इंसान है, ठीक है। आप उलझे हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। लेकिन कोई मैरिज ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। आप लोग सेम एज के हो सकते हैं, आपसे एज में थोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। आप एक कमिटमेंट और मैरिज जो ऑफर एक मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, कमिटमेंट और मैरिज, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। कोई है, ये अरेंज कनेक्शन भी हो सकता है, ये अरेंज रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, आपके क्लोज आना चाहता है। आप इससे किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है काम की जगह पे, वर्क की जगह पे आप लोग कोलीग्स बन गए, आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं, या आप लोग स्टूडेंट हैं एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंसान काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप वेट किसी और का कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कोई और हो रहा है। कोई और आपके साथ एक ड्रीम देख रहा है मैरिज के, कमिटमेंट के। कोई आप में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। जो इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबल, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ कुछ सोच रहा है। आप जिससे इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में है, जो आपको हर वे दर में मैसेज कर लेता है, वो आपके साथ कुछ फ्यूचर प्लान करना चाह रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप उसकी वजह से आप उससे कनेक्टेड हैं, या उसको आप आंसर कर रहे हैं, या मतलब कि जो भी है आपका एज अ फ्रेंड वाला है। ये इंसान फ्रेंड से ज्यादा कुछ चाहता है। मुझे लग रहा है आप कहीं और अटके हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर किसी और का इंतजार कर रहे हैं, आप बहुत नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आप डुअल माइंडसेट में, आपको नहीं पता वो आएगा नहीं आएगा जो आपको छोड़कर गया है। आप इंटरनली उलझे हुए हैं, आप किसी चेंज आने का वेट कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। Who want to connect with you? भाई, ये कोई आपका क्लोज फ्रेंड है जो आपके साथ और ज्यादा क्लोज आना चाहता है, आपके साथ कुछ, ये फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, आपके साथ कुछ फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहा है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं। ये वर्ग हो सकता है, ये कंफ्यूज, इसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट नहीं देख रहा है। इसको मे बी में है, ठीक है। इसको नहीं पता ये कनेक्शन बनेगा ही नहीं बनेगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। आप प्रॉपरली आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यही है जो आपसे कोशिश करता है कम्युनिकेट करने की, बात करने की, अदरवाइज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए पैशन होल्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होल्ड कर रहा है।
आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, पैशन है इसके अंदर, थ्रिल है, एक पैशनेट कनेक्शन ये इंसान आपको लेकर फील कर रहा है। इसके स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ है आपके लिए बहुत सारा, लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट कर रहा है बहुत पेजेस की एनर्जी में, एज अ फ्रेंड ही कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको अभी समझना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ डेवलप करना चाह रहा है, ये आपके क्लोज आना चाहता है, ठीक है, एक फ्रेंडशिप के तरीके से ही बात करके। लेकिन ये ड्रीम देख रहा है, एक फ्यूचरिस्टिक हो रहा है भाई, आपके साथ एक कमिटमेंट, मैरिज, 10 of Cups का ड्रीम है इसका, ये आपको फ्यूचर में देखना चाहता है अपने, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान बहुत ज्यादा फोकस इसके ऊपर नहीं है, बस आप अपने आप को हील करने के लिए या दिल बहलाने के लिए थोड़ा कम्युनिकेट वगैरह कर लेते हैं, या इसकी वजह से कम्युनिकेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है या आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो आप इससे कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है, अपना माइंड भी डाइवर्ट करने के लिए कर लेते हैं आप। आपका जो ड्रीम जुड़ा है ना वो किसी और के साथ है, 10 of Cups का, आप कहीं और किसी और के साथ अपना ड्रीम देख रहे हैं, आप कहीं और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कोई कोई इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या आपको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या आपके साथ एक बैलेंस, इक्वलिटी, आपको इक्वल तरीके से डील नहीं कर रहा। कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो आपके साथ एक मिसबिहेवियर कर रहा है या इम्बैलेंस कर रहा है, या जिसकी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट है, आप नहीं, और आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप उस इंसान से मैरिज चाहते हैं, आपको नहीं पता ये मैरिज होगी या नहीं होगी, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, ये आपका ऑफर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, आपको नहीं पता, लेकिन आप उसके साथ स्टेबिलिटी सोचते हैं। बिल्कुल आप उस इंसान से क्लैरिटी चाहते हैं, आप उसके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, जो आगे बढ़ चुका है, जो एक इमोशनल डिटैचमेंट पे है, जो आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़कर गया है, ये जानते हुए कि आप कितने इमोशनल हैं, आप कितना लव और केयर इसके लिए फील करते हैं, ये सब कुछ वो जानता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है वक्त के साथ ये उलझन दूर हो जाएगी, वक्त के साथ आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा है वो चेंज हो जाएगा, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से सोच रहे हैं, आप उसको एक अपना सोलमेट या ट्विन देखते हैं, आपका एक सोलमेट काइंड लव लगता है, आपको ऐसा लगता है इधर अभी एक कार्मिक सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वक्त के साथ ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, पीस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप जिस भी इंसान का वेट कर रहे हैं ना, आप एक डिवाइन से होप रखते हैं, एक फेथ के साथ आप वेट कर रहे हैं कि वो इंसान वापस आएगा, वो इंसान आपके साथ चीजों को ठीक करेगा, आप लोग के बीच एक दिन बैलेंस आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर लियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेमिनी इंपॉर्टेंट है, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, ओके, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, लेकिन आप कहीं और अटके हुए, आपकी लाइफ में कनेक्ट कोई और हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट कोई और ले रहा है आपकी लाइफ में, आपका कहीं और दिल दिमाग अटका हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में अप्रोच कोई और कर रहा है, कोई और है जो आपको अप्रोच कर रहा है, कोई और है जो आपके साथ बैलेंस स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, कोई और है जो आपके साथ एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। Who want to connect with you? आप किसी और को अपना सोलमेट या एक ट्विन देखते हैं, आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप कहीं बहुत ज्यादा मतलब कि आपका ख्वाब है, आपका ड्रीम है, वहां पर उस इंसान के साथ आपकी मैरिज हो, कमिटमेंट हो, किड्स हो, बच्चे हो, लाइफ अच्छी हो, और जो आपसे एज में छोटा है ना, ये इंसान काफी ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, ये चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ है, या आपको समझना चाह रहा है, या आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, इसके माइंड में आपको लेकर स्टेबिलिटी तो चल रही है, लेकिन ये चाहता है कि आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो, या आप भी उतने ही कनेक्टेड हो जाए जितना ये कनेक्टेड है, जितना ये आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचना चाह रहा है, उतना ही लॉन्ग टर्म आप सोचे, ठीक है। ये आपके साथ एक स्लोली तो चल रहा है, लेकिन ये इंसान चाह रहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें, आप इसके साथ चीजों को आप भी प्लान करें, फ्यूचर प्लान करें, सोलमेट। भाई आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी लाइफ में जो है ना कोई पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, जो आप वेट किसी और का कर रहे हैं, कोई और इंसान अट्रैक्ट हो रहा है जो आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहता है, जो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, यांग। आप किसी और कनेक्शन की तरफ स्टक हुए हैं, आपकी लाइफ में कोई एक डोमिनेटिंग पर्सन है, यांग की एनर्जी है, कोई है जो बहुत ज्यादा फीमेल है या मेल है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, वो आपको डोमिनेट करना चाहता है, आप उस कनेक्शन में रीस्टार्ट का, रीजनरेशन का वेट कर रहे हैं, आपका फोकस इस इंसान पे नहीं है, जो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको अपने मतलब कि आप जो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, आपका जो बैलेंस है, मेंटल पीस जो एक सुकून लाइफ में बनता है, वो उसी इंसान से बनता है। आपको थोड़ी देर बाद ये लगता है नहीं, कोई भी उस इंसान को बीट नहीं कर सकता, कोई भी उस इंसान की जगह नहीं ले सकता, कोई भी उस इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में लोग
आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप थोड़े से एक ग्रूमिंग फेस पे तो हैं, लेकिन इंटरनली वेट कर रहे हैं। आप ये अपने फेस पे दिखाते नहीं है। आप जो अंदर से जो एक वेटिंग एनर्जी में है ना, वो आपके फेस पे नहीं दिखती, वो आपके हाव भाव में नहीं दिखती, वो आपके डेली रूटीन में नहीं दिखती। आप बहुत ज्यादा बैलेंस और स्टेबल होके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो इंटरनल सेल्फ है ना, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, सैड है। वो अंदर से किसी इंसान का वेट कर रहा है। वो कोई चीज बहुत दिल से चाहता है अपनी कि वो चीज बन जाए, ठीक है। जो इंसान आपको छोड़कर गया हुआ है, आप चाहते हैं उस इंसान के साथ आपकी कहानी बन जाए, आपकी स्टोरी उसके साथ कंप्लीट हो, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं इस इंसान के साथ। ये इंसान मैंने बता दिया, मतलब कि ये इंसान स्ट्रांगली हो सकता है लिब्रा, जब क्यूरियस हो सकता है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस या वर्गो हो सकता है, ठीक है। ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है एज अ कनेक्शन, 5 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहा है, और 4 नंबर हो सकती है, 8 नंबर हो सकती है, ठीक है, 2 नंबर हो सकती है, 20 हो सकती है। तो यहाँ पर ये इस डेट ऑफ बर्थ के लोग आपकी लाइफ में 13 हो सकती है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आपसे एज में छोटा इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ। कुछ 6 नंबर हो सकती है, आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को ये अलाइन करना चाहता है, ठीक है। बट आई डोंट नो ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है और आप कर रहे हैं किसी और का वेट, ठीक है। ये इंसान ये चीज समझ रहा है, जो भी इंसान आपसे बात कर रहा है उसको चीज समझ में आ रही है, या आ चुकी है, या आ जाएगी। अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ है तो कनेक्ट होने जाने वाला है, कि आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है, आप इसके साथ एक लवी डवी नहीं होने वाले, आप इसके साथ बहुत इसको टाइम नहीं देने वाले। जब भी आपको कांटेक्ट करता है तो आप इसको 1-2 रिप्लाई करके फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब कि आप बहुत ज्यादा इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहने वाले। आप वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, वो जो एक मतलब कि एक चिपक जाए और कहते हैं ना, एक आप कनेक्टेड हो जाएं और बहुत एक्सपेक्टेशंस देने लग जाएं, वो वाली एनर्जी आपकी नहीं है। आप इस तरीके के माइंडसेट में नहीं है, आपका फोकस, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, आप बाहर की दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलने दे रहे कि आपके अंदर आप एक वेटिंग एनर्जी चल रही है, आप किसी का वेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन का, स्पेसिफिक पार्टनर का, किसी सोलमेट का। आपकी नजर में आप जिसका वेट कर रहे हैं वो सोलमेट है, आपका ट्विन है, या आपके साथ और उसकी कोई कहानी है, कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है। आपको ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि उसके साथ आपका कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं। लेट्स सी जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स क्या है, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त करंटली क्या फील कर रहा है, जिसका आप वेट कर रहे हैं वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहा है। वही बहुत से लोग हैं जो पेजेस की एनर्जी में हैं, जो आपके साथ आपकी ब्यूटी को देखकर, या आपके एक पैसे को देखकर, या आपकी लाइफ में एक ग्लोइंग, एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक हैप्पी लाइफ को देखकर कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। लोग आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, थोड़ा सा ये इंसान डिफेंसिव हुआ हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हुई हुई उस इंसान के साथ, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आप लोग इस वक्त। इंसान बहुत ज्यादा फोकस है अपने काम और कैरियर पे, ठीक है। इसका कैरियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुआ है अपने कैरियर को लेकर या अपने काम को लेकर, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है भाई, सोचो विचार चल रहा है, बहुत ज्यादा सोचो विचार है यहाँ पर, और एक सोच कर लाइफ पूरी हो रही है इसकी, ठीक है। सोचो विचार बहुत ज्यादा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है। साइलेंट हुआ हुआ है, फिर है बहुत ज्यादा नर्वस, कंफ्यूज है, इमोशनली कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। सिंगलहुड है, सिंगल है, मैं ये नहीं कह रही किसी और के साथ कनेक्टेड है, कोई और इसकी लाइफ में है नहीं। अभी रिजिड हुआ हुआ, जिद में आया हुआ, स्टबन हुआ हुआ, ये नहीं चाह रहा अभी आपके किसी सवालों का जवाब देना, नहीं चाह रहा अभी आपसे कनेक्ट होना, नहीं चाह रहा इस वक्त किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को। एक शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, इसको एंगर इश्यूज हैं, ठीक है। आपके साथ तो कई ज्यादा है एंगर इश्यूज, क्योंकि इसको आप जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा आप इसको वैल्यू करते हैं, बहुत ज्यादा आप इसको वो देते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पर्सन की लाइफ में, कोई ना कोई टावर मूवमेंट चल रहा है भाई। अब आई डोंट नो ये पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहा है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग लेना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपनी जिंदगी में आगे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। आपके पर्सन डिसाइसिव नहीं है, स्ट्रेस आउट है ये इंसान, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली का स्ट्रेस लेकर चल रहा है, बर्डन लेकर चल रहा है, कहीं स्टक है ये इंसान। आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, इंसान आपको इसलिए गोस्ट कर रहा है, इसलिए कोल्ड हुआ हुआ है क्योंकि एक सोल सर्चिंग कर रहा है, ये स्टक है। इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, किसके हैं, लेकिन इसका बर्डन ये खुद उठा रहा है। इसकी कोई खुशियों का ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई इसको समझने वाला नहीं है, ठीक है। ये स्टक है, कहीं अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहा है, एक हर्मिट जोन में है। एक जस्टिस की एनर्जी, इसको पता है यहाँ पर हर सिचुएशन से जस्टिस डिमांड कर रही है।
यहाँ पे कोल्ड एनर्जी, बहुत ब्लंट सी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई सोल का आप लोग का लेना देना हो सकता है, या तो उसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा रही है तो चॉइसेस कट ऑफ हो रही हैं, ठीक है। एम्परर है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आप जिसको डील कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहा हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई इसकी एक्स वाइफ वगैरह है या एक्स हस्बैंड वगैरह है, वो बहुत बड़ा इशू है। या कोई इसका एक्स्ट्रा मतलब कि कोई इसका अफेयर रहा है, आपको छोड़कर इसने अगर किसी और को भी डील किया है, तो वो चीज बहुत ज्यादा इसके लिए टॉक्सिक बनी हुई है, ठीक है। इसको क्लैरिटी पे आना है, इसको क्लियर कर डिसाइड करना है आर या पार। फिलहाल के लिए सिंगल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये फिलहाल सिंगल तो है, ना आपसे बात कर रहा है ना किसी और से, लेकिन इसने जब आपको छोड़ा था या आपसे बातचीत करने से पहले, आपके बातचीत करने के बाद कोई और इसकी लाइफ में जरूर आया था, वहां से कंप्लीटली फ्री नहीं हो सका है। एक स्ट्रेस है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, या फैमिली की वजह से स्ट्रेस कैरी कर रहा है। फैमिली अपनी मर्जी से कोई चीज इसके सर पे डालना चाहती है, इसकी कहीं अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं इसकी सेटलमेंट, मैरिज या कमिटमेंट कराना चाहती है, तो एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब है, कैरी मतलब डिस्टर्ब हुआ है, टोटली स्ट्रेस है इसकी लाइफ में, ठीक है। वेट, डिस्टर्ब है ये इंसान, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल सकता है रीजनरेशन की एनर्जी, कुछ न्यू स्टार्ट आप इस कनेक्शन में चाह रहे हैं, आप होपफुल हैं, आपकी इंट्यूशन कह रही है कुछ आपके जिसका आप वेट कर रहे हैं उसके साथ आपके साथ कोई बिगनिंग है, हायर पावर है, डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, डिवाइन यहाँ पर चीजों को अलाइन कर रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड है सिचुएशन, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील हो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कैरी सिचुएशन है, बहुत एक ट्रबलसम सिचुएशन है, क्रॉस रोड पर खड़े हुए, शायद आप काफी टाइम से खड़े हुए, 6 years से खड़े हुए, 6 months से खड़े हुए, यहाँ पर 10 months हो सकते हैं आपकी बात नहीं हुई इस इंसान से। कोई टावर मोमेंट है, आप नहीं जानते इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। 1 year सोच सकता है हो गया कि आप नहीं समझ पा रहे, कहाँ बिजी हो गया, कहाँ स्टक हो गया। 7 month हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा गैप हो गया है, शायद आप बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया आप लोग का इससे कनेक्शन हुआ ही नहीं है, आप लोग की बात ही नहीं हुई है, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। ये इंसान डिस्टर्ब है इस वक्त, अपनी लाइफ का एक किसी मेस में फंसा हुआ है। जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, नहीं वो चाहता नहीं है वो हो रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला या इसकी खुशियों को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। इसको अपनी प्रॉब्लम्स को खुद कैरी करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को खुद टैकल करना है। जो इर्द गिर्द में माहौल चल रहा है वो सिर्फ उसको स्ट्रेस देने के लिए चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट, बर्डन सम एनर्जी इस इंसान की। आपको इसलिए कट ऑफ किया हुआ उस जगह से क्योंकि आपके पर्सन खुद अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न कर रहे हैं। जो भी आपके पर्सन ने कार्मिकली जो फैलाया हुआ है ना रायता, आपके पर्सन को कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से इसको खुद समेटो। ये आप, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, अभी आपको सेव किया जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न से आपके पार्टनर का कर्मा लेना देना है। फैमिली से है, किसी एक्स पार्टनर से है, किसी आपके जाने के बाद किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आया उस पार्टनर से, लेकिन कोई कार्मिक इशूज है इस इंसान के, इस इंसान की ईगो की वजह कोई कार्मिक इशूज है, ठीक है। जो ईगो, जो एक एंगर इशूज, शॉर्ट टेम्पर इशूज ये इंसान लेकर चल रहा है अपने साथ, इसके पीछे कोई कार्मिक इशूज है। इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपना ये बिहेवियर, ये पैटर्न, ये ट्रीट करने का तरीका, या डबल डेटिंग करना। मतलब कि इस इंसान को कुछ रियलाइज कराना है डिवाइन ने, ठीक है। कि पहले इंसान जो है ना वहां इन्वेस्ट करता है या वहां इन्वेस्ट खुद होता है जहां कुछ प्रोवाइड करना चाहे। कनेक्शन बनाना आसान है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उनको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देना ये मुश्किल बात है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त जिस इंसान का वेट कर रहे हैं वो इस कश्मकश में पड़ा हुआ है किसी ये इंसान और आपके बीच सिचुएशन अभी ये अनसॉल्व है, ये एक अलाइन होगी, लेकिन आपके पर्सन जहां जो भी अपना स्ट्रेस और कार्मिक इश्यूज है ना, आपके पर्सन को खुद टैकल करना है, उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं। अगर आप आते ना, ये इंसान जो है ना आपको बिला वजह ब्लेम करता है हर चीज का, ठीक है। इसलिए आपको इस जगह से दूर रखा जा रहा है, आप लोग की इस कनेक्शन में इसलिए एंट्री नहीं हो पा रही। अदरवाइज आपके पास दूसरी साइड देखें तो आपको चॉइस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपको इस इंसान का वेट ज्यादा करना है, शायद आप बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगे क्या आपको ये नहीं मिल रहा, कुछ और आपकी लाइफ में जो आ सकता है, कोई और अगर आपकी जिंदगी में अच्छा कुछ हो सकता है तो हो जाए। जो सेकंड जो आपकी लाइफ में जो इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, वो भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सोच रहा है क्योंकि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है वो भी, ठीक है। और ये इंसान तो कोई आपका इसका और आपके बीच कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कोई कर्मा लेना
लेना देना हो सकता है, इसलिए बहुत बुरे तरीके से इंसान, ये मेंटली ट्रैप है ये इंसान, ठीक है। ये अपने आप को विक्टिम समझ रहा है, ये अपने आप को बेचारा या बेचारी समझ रही है, इसको ऐसा लग रहा है दुनिया की गलतियां सब इसके साथ हो रही हैं, इसने कुछ गलत नहीं करा, जबकि ये अगर ऐसा एक्शन, ऐसा बिहेव, ऐसा ये अगर राइट डिसीजन, राइट एक्शन, राइट अगर चॉइस ये इंसान करती या करता, तो आज ना आप परेशान होते, ना ये खुद परेशान होता, आप दोनों ही परेशान हैं। ये भी खुश नहीं है, मैं इतना क्लियर कर दूं आपको, जिसका आप वेट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा है। ये पर्सनल लाइफ इश्यूज हो सकती है, किसी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई बिजनेस लॉस हो सकता है, कोई इसकी लाइफ में कोई कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ में हर चीज, मतलब कि हर टावर मोमेंट ये चीज बता रहा है कौन तुम्हारा कौन अपना नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक अलग ही इसकी लाइफ में एक मैस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।